अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग कॉलेज। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के बारे में बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, तो उसी को हम लोगों ने वन बाय वन अब कवर करना है। आज के जो लेक्चर होगा उसमें हम लोगों ने स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखना है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग क्या होती है, स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिसमें आप रियल वर्ल्ड का जो डेटा होता है उसकी सेंस बनाते हैं और उस डेटा का यूज़ करते हुए आप प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। यानी आपका जितना भी पास्ट का डेटा होगा या जो आपका प्रेजेंट का डेटा होगा, पास्ट के डेटा की बेस पे आपने जो है वो फ्यूचर को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे इसने बुक में जो एग्जाम्पल दी उन्होंने ये कहा है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा ग्रॉसरीज़ के ऊपर, तो आप अपना पास्ट देख के बता सकते हैं कि अगले महीने जो है वो कितना खर्चा होने जा रहा है। अब इसमें यही करेंगे हम कि हमारा जो पास्ट का डेटा होगा उसको हम एनालाइज करेंगे और फिर उससे हम एक मॉडल बनाएंगे जो हमें एस्टिमेट करके बताएगा कि फ्यूचर में ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस कैसे हो जाएंगे। ऐसे ही वेदर की रिपोर्ट आप देख लें कि अगर आपके पास पिछले 100 साल का डेटा है वेदर का, ठीक है, तो मौसम का जो भी डेटा होगा उसकी बेस पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगले आने वाले 10 साल में मौसम की क्या सूरत हाल होगी। तो ये सारा काम हम लोग स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में कर रहे होते हैं। तो अब देखते हैं कैसे हम लोगों ने इस मॉडल को डेवलप करना है। तो इसके 5 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप होता है उसमें हम लोगों ने प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है। यानी हमने ये जानना होता है कि बेसिकली हम जो मॉडल बनाने जा रहे हैं वो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल में ये कहा है कि हम अगर प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं कि ग्रॉसरी के एक्सपेंस क्या होंगे, तो पहले हमें उस पूरी प्रॉब्लम के बारे में भी डिटेल नॉलेज होना चाहिए। अब ग्रॉसरी के एक्सपेंसेस में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो उसको इफेक्ट कर रहे हैं। अब फैक्टर्स में उस जो ग्रॉसरी के एक्सपेंस हैं वो कौन कौन से फैक्टर की वजह से ग्रॉसरी के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो एग्जांपल में उसने बताया हुआ है कि फैमिली का साइज़ जो है ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसके ऊपर आपके ग्रॉसरी के एक्सपेंस डिपेंड कर रहे होते हैं। ऐसे ही लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि कई जगह पे चीज़ों के रेट और होते हैं, कई जगह पे चीज़ों के रेट और होते हैं। तो ये भी एक फैक्टर होगा। उसके बाद आपकी जो इनकम है, इनकम की बेस पे भी आप लोग जो है वो ग्रॉसरी के एक्सपेंस को डील कर रहे होते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी तो ऑब्वियसली आपका एक्सपेंस भी कम होगा। तो फर्स्ट फेज़ में आपने क्या करना है, प्रॉब्लम और उसके फैक्टर्स को डिफाइन करना है कि हमारी कौन सी प्रॉब्लम है और कौन कौन से फैक्टर्स उस प्रॉब्लम के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं। जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपने डेटा कलेक्ट करना है। अब अपनी प्रॉब्लम के रिलेटेड पास्ट डेटा भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपने पास्ट की, अभी वही पुरानी एग्जांपल हम लें ग्रॉसरी एक्सपेंस वाली, तो आपकी पास्ट में क्या स्पेंडिंग हैबिट्स थी, ठीक है, आपके नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स कितने थे और कौन कौन से फैक्टर्स थे जो आपकी ग्रॉसरी कॉस्ट को इफेक्ट कर रहे थे। तो आपने डेटा कलेक्शन में यही करना है कि पास्ट का सारा डेटा आप लिख लेंगे और उसका एक टेबल बना के उसका एक डेटा सेट बना लेंगे। उसके बाद अपनी प्रॉब्लम की बेस पे आपने एल्गोरिदम चूज़ करने हैं। आगे हमने 1-2 एल्गोरिदम्स पढ़ने भी हैं, ठीक है, जिसमें हम रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन पढ़ेंगे, तो वो भी एल्गोरिदम होते हैं। ऐसे ही आपने एल्गोरिदम चूज़ करना है जो आपके उसी रिटर्न डेटा में से जो आपने कलेक्ट किया है डेटा पहले, उसके ऊपर वो ट्रेन होगा। जब वो ट्रेन होगा तो मॉडल उस डेटा को सही से समझेगा। फिर आप फ्यूचर के फैक्टर्स बताएंगे और फिर आपको जो एल्गोरिदम या वो जो मॉडल होगा वो प्रेडिक्शंस करके देगा। तो हमने सबसे पहले, जब आपकी प्रॉब्लम भी डिफाइन हो गई, डेटा भी कलेक्ट हो गया, तो उसके बाद हमने क्या करना होता है, एल्गोरिदम चूज़ करना होता है कि मॉडल के बैकएंड पे कौन सा एल्गोरिदम हमारे उस डेटा की बेस पे लर्न करेगा। इसमें आप लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप आगे फर्दर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब आपका मॉडल सेलेक्ट हो गया है तो फिर आप उस मॉडल को ट्रेन करेंगे। जो आपने डेटा सेट बनाया था अपने पास डेटा का, आपका मॉडल उसी डेटा की बेस पे लर्न करेगा, ठीक है। वो आपकी हैबिट्स देखेगा कि आपने किस मंथ में कितना एक्सपेंस किया है और कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से वो एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा था या कम हो रहा था। तो मॉडल ने उस सारे डेटा की बेस पे क्या कर लेना है, ट्रेनिंग हो जानी है। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा फिर आप उसको टेस्ट करेंगे और फिर आप उसकी इवैल्यूएशन करेंगे कि क्या ये फ्यूचर के डेटा की बेस के ऊपर सही प्रेडिक्शन कर रहा है या नहीं, फ्यूचर में क्या वाकई हमारे उतने एक्सपेंस हो रहे हैं या नहीं। तो उसमें फिर आप उसकी परफॉर्मेंस वगैरह लिखेंगे कि आपका मॉडल अच्छी प्रेडिक्शंस कर रहा है या नेगेटिव प्रेडिक्शंस कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था। इसमें आप लोगों ने 5 स्टेप्स में ही मॉडल की डेवलपमेंट करनी होती है। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर एल्गोरिदम चूज़ करते हैं, फिर मॉडल को ट्रेन करके एट द एंड उस मॉडल को क्या किया जाता है, एवेल्युएट किया जाता है। अब बुक में देख लेते हैं कि इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है। तो बुक पे अगर आए तो यहाँ पे भी उन्होंने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में यही बताया हुआ है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसके ऊपर आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं पास्ट के डेटा की बेस पे। और इस मॉडल को डेवलप करने के 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हैं,
देन आप एल्गोरिदम को चूज़ करते हैं, उसको फिर ट्रेन किया जाता है और देन आप उसकी एवेल्यूएशन कर रहे होते हैं। तो आगे हम लोग फिर देखेंगे कि ये लीनियर रिग्रेशन भी एक मॉडल है, ये कैसे काम करता है। उसके बाद आप उससे अगले लेक्चर में देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे काम करती है। इसके जो कोड होंगे वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। कोड आपके सिलेबस कैसा नहीं होंगे, लेकिन आप इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोड को भी एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लीनियर रिग्रेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।